हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्रैश बायोलॉजी पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर का सिलेबस। ये एक डिटेल डिस्कशन होगा जिससे कि आपको पता चल जाए आपको एग्जैक्टली सिलेबस में इस सेमेस्टर में पढ़ना क्या है, और आपको ये भी आइडिया हो जाएगा उससे कि आपको कितना टाइम लगेगा, क्या क्या टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेमेस्टर का टाइटल क्या है बॉटनी का? इकोनॉमिक बॉटनी, एथनोमेडिसिन एंड फाइटोकेमिस्ट्री, ये पूरा टाइटल है। इसमें आपको इकोनॉमिक बॉटनी के बारे में पढ़ना है। इकोनॉमिक बॉटनी मतलब बॉटनी के प्लांट से हम क्या क्या, बॉटनी में जो प्लांट्स हैं उनसे हम क्या क्या प्राप्त करते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, और एक बात, जैसा कि आप जानते हैं हर सेमेस्टर में 8 यूनिट्स होती हैं, तो इस सेमेस्टर में भी 8 यूनिट्स हैं। तो यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है कि जो कल्टिवेटेड प्लांट्स हैं जो कि आज ग्रो किए जा रहे हैं आज के इस संसार में, उनका ओरिजिन कहाँ हुआ और डोमेस्टिकेशन कैसे हुआ। मतलब उनको, वो पहले तो वाइल्ड कंडीशंस में ग्रो कर रहे थे, उनका डोमेस्टिकेशन कैसे हुआ। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं? सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, डोमेस्टिकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, concepts of sustainable development, cultivation, production and uses of cereals, legumes, spices and beverages। तो इन सब चीज़ों का, सीरियल्स, स्पाइस, लेग्यूम्स, बेवरेजेस, इनका कल्टीवेशन कैसे हुआ, डोमेस्टिकेशन कैसे हुआ, प्रोडक्शन कैसे होता है, ये सब आपको इस यूनिट में पढ़ना है। अब सेकेंड यूनिट, origin of oils, fibers, timber yielding plants and dyes। अब इन ऑयल प्लांट, फाइबर प्लांट, टिम्बर प्लांट और डाइस प्लांट का ओरिजिन कैसे हुआ, ये सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। तो इसमें स्टडी ऑफ प्लांट्स विद बोटेनिकल नेम्स, बोटेनिकल नेम्स के साथ आपको प्लांट्स की स्टडी करनी है, और फैमिली का नाम होगा और पार्ट, कौन से पार्ट से हम उसमें से प्रोडक्ट लेते हैं वो हमें याद करना होगा। और इकोनॉमिक यूजेस, यील्डिंग एडिबल एंड इसेंशियल ऑयल्स। तो कौन कौन से प्लांट्स के बारे में ये सब पढ़ना है हमें? ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, शुगर्स, फाइबर्स, पेपर, ह्यूमिडरीज एंड मास्टिकेटरीज, रबर, डाइज, टिम्बर एंड बायोफ्यूल्स। ये जितने प्रोडक्ट्स हैं इन, ये किस किस प्लांट्स में मिलते हैं, हमें ये सब स्टडी करनी है। देखते हैं यूनिट 3। इसमें क्या है? कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। कॉमर्शियल प्रोडक्शन किस किसका? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। कॉमर्शियल ग्रीन हाउस कल्टिवेशन ऑफ रोज, जेरबेरा, ग्लेडियस, एंथ्यूरियम या लिलियम या लिली, टमाटो, बेल पेपर, कुकम्बर, स्ट्रॉबेरी एंड एक्जोटिक लीफी वेजिटेबल्स यूजिंग हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स का यूज करके इन सब की कल्टिवेशन कैसे होता है ये पढ़ना है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? सॉइल के यूज के बिना सिर्फ वाटर में न्यूट्रिएंट्स अगर ट्रांसफ़र करे जाएंगे और प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब करेगा तो उसको हम हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट यूनिट 4th, आईपीआर एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। अब ये आईपीआर क्या है? इंडियन पेटेंट राइट्स। तो ये आईपीआर ट्रेडिशनल नॉलेज के रिगार्डिंग में क्या रोल प्ले करता है, हम ये इस यूनिट में जानेंगे। आईपीआर एंड डब्ल्यूटीओ, ट्रिप्स, वाइपो, पेटेंट एक्ट 1970 एंड इट्स अमेंडमेंट, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए इस पेटेंट एक्ट में ये पढ़ना है। TIFAC, NRDC, राइट्स, प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग पेटेंट्स, वर्किंग ऑफ पेटेंट्स, इन्फ्रिंजमेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। जियोग्राफिकल इंडिकेशन आपने GI टैग्स के बारे में सुना होगा, ये वही GI उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। जनरल नॉलेज, डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में जो जनरल नॉलेज है वो पढ़ना है। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज जो हमारी है इंडिया की, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करके रखें। एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड बायोटेक इन्वेंशंस। प्लांट वेराइटीज़ जो हैं उनका हम कैसे प्रोटेक्शन करें, उनको कैसे प्रोटेक्ट करके रखें, और जो बायोटेक इन्वेंशंस हैं जो इंडिया में हुए हैं उनको कैसे प्रिवेंट करके रखें ताकि किसी अदर कंट्री वाले उसको अपना बना के न बेचने लगे। ये होता है पेटेंट राइट। जो डिस्कवर आपके यहाँ हुआ है वो सिर्फ आपका रहे, इसको हम पेटेंट बोलते हैं। अब यूनिट 5th, एथनोबॉटनी। यूनिट फिफ्थ में आपको
एथनोबॉटनी पढ़ना है। एथनोबॉटनी क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उनकी स्टडी इस वे में करना कि किसी कल्चर या रिलीजन के लोग उसको किस तरह से यूज करते थे मेडिसिनल प्लांट्स में, या किसी अदर तरीके से कैसे यूज किया जाता था। मैथडोलॉजीज ऑफ एथनोबॉटेनिकल रिसर्च, फील्ड वर्क, लिटरेचर, हर्बेरिया एंड म्यूजिया, म्यूजिया का मतलब म्यूजियम, and other aspects of ethnobotany. Importance of ethnobotany in Indian system of medicine, Siddha, Ayurveda and Unani. Role of Ayush, NMPB, SciMap and CARI. इन सब डिपार्टमेंट्स का रोल क्या है। ट्राइबल नॉलेज टुवार्ड्स डिसीज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, मेडिसिनल प्लांट्स, प्लांट कंजर्वेशन एंड कल्टीवेशन। अब जैसे क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं, बहुत सारे जंगल है, तो वहाँ के लोग किस तरह से प्लांट्स का यूज करते थे मेडिसिन में, और कैसे डायग्नोस करते थे डिसीजेस का, ट्रीटमेंट कैसे करते थे, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। यूनिट 6 मेडिसिनल एस्पेक्ट्स। अब प्लांट्स का मेडिसिनल एस्पेक्ट क्या है, ये यूनिट 6 में पढ़ना है। स्टडी ऑफ कॉमन प्लांट्स यूज्ड बाय ट्राइब्स। जो ट्राइब्स यानी कि जनजातियों के लोग जो कि जंगल में रहते हैं, वो कौन से प्लांट्स का यूज करते हैं जो कि लिखे गए हैं, इनकी स्टडी करनी है हमें। कौन से हैं, एगल मार्मिलोस मतलब बेल, फाइकस रिलीजियोसा यानी कि पीपल, साइनोडोन, डेक्टिलियन, एक्लिप्टा अल्बा, ऑक्जेलिस, ओसिमम सैंक्टम एंड ट्राइकोपस चिलेनिकस। इन सब प्लांट्स के बारे में हमें स्टडी करनी है डिटेल्ड वे में। एथनोबॉटेनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्लांट रिसोर्सेज। अब जो एथनोबॉटिकल एस्पेक्ट्स हैं कंजर्वेशन के, किस तरह से कंजर्वेशन किया जाता था पहले, वो हमें पढ़ना है। प्रिजर्वेशन ऑफ प्राइमेबल फॉरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ सैक्रेड ग्रुप्स। अब जो सैक्रेड ग्रुप्स मतलब जिन्हें पूजा जाता है इस तरह से कि ये बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट हैं आध्यात्मिक रूप से, जिससे कि उनकी रक्षा की जा सके, उनको कंजर्व किया जा सके, इस रिस्पेक्ट में हमें स्टडी करनी है। सैक्रेड ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज एंड बोटेनिकल यूजेस डिपिक्टेड इन अवर एपिक्स। और हमारे ग्रंथों में क्या बोटेनिकल यूजेस लिखे गए हैं उन स्पीसीज की, वो हमें पढ़ने हैं। प्लांट्स इन प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर में प्लांट्स का क्या क्या रोल है। कॉमन मेडिसिनल प्लांट्स पढ़ने हैं कौन कौन से, टिनोस्पोरा, एकोरस, ओशिमम, टर्मरिक एंड एलो। टिनोस्पोरा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट है, क्या कहते हैं इसको, गिलोय, इसके बारे में पढ़ना है। ये सब पढ़ने हैं हमें। इंडियन फार्माकोपिया, क्वालिटी एवेल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स एंड एडल्ट्रेशन। अब प्लांट्स से कैसे ड्रग्स निकाले जाते हैं, क्रूड ड्रग्स, कच्चे ड्रग्स, ये सब हमें पढ़ना है इस यूनिट में। यूनिट 7 फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में आपको क्या क्या देखना है। प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स फॉर कॉमर्शियल मार्केट। फार्माकोग्नोसी का मतलब होता है प्लांट से जो ड्रग्स यूज होते हैं, निकलते हैं, उनकी स्टडी, उनके बारे में स्टडी करना। प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स फॉर कॉमर्शियल मार्केट। ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्यूएशन ऑफ ड्रग्स, माइक्रोस्कोपिक इवेल्यूएशन ऑफ ड्रग्स, फिजिकल इवेल्यूएशन ऑफ ड्रग्स, एक्टिव एंड इनर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ड्रग्स। मतलब ये इन सारे टाइप्स के इवेल्यूएशन ऑफ ड्रग्स पढ़ने हैं हमें, और कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ड्रग्स में, एक्टिव और इनर्ट, वो पढ़ने हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग प्लांट्स, इंडिविजुअल ड्रग्स, क्लासिफिकेशन पढ़ना है ड्रग प्लांट्स का। ड्रग एडल्ट्रेशन, सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स। अब क्रूड ड्रग्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं हमें, वो प्लांट पार्ट पढ़ने हैं। रूट्स, राइजोम्स, बल्ब, कॉर्म, लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, ये सारे पार्ट्स पढ़ने हैं। ऑर्गेनोलेक्टिव स्टडी ऑफ आधादोता वशिका, एड्रोग्राफिस, पेनिकुलेटा, एजाट्रिक्टा इंडिका, कोरिएंड्रम सटाइवम, धतूरा मेटेल, एक्लिप्टा अल्बा, एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस, ओशिमम सैंक्टम, फाइलेंथस अमेरस, रिशनस कम्युनिस, विंकारोजिया एंड जिंगिवर ऑफिसिनियल। इन सब के बारे में पढ़ना है। इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है जो कि आप जानते हैं, एजाट्रिक्टा इंडिका। इसको कॉमन नेम क्या है इसका, नीम बोलते हैं। बाकी सब तो और इम्पोर्टेंट हैं ही, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। यूनिट 8 यूनिट का नाम है हर्बल प्रिपरेशन एंड फाइटोकेमिस्ट्री।
फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब प्लांट की केमिस्ट्री, प्लांट में कौन कौन से ड्रग्स हैं, फिनोलिक, अल्कलॉइड, क्या क्या है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। कलेक्शन ऑफ वाइल्ड हर्ब्स का कलेक्शन, कैप्सूल्स, कंप्रेसेस, एलिक्जर्स, ग्लिसराइड्स, हाइड्रोथेरेपी और हर्बल बाथ, हर्बल ऑयल्स, लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स और टिंक्चर, पॉल्टिसेस, सेल्व्स, सिरिपली एल्म, स्लरी एंड ग्रीवेल, सपोजिटरीज, टीज, प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट्स, जनरल डिटेक्शन, एक्सट्रैक्शन एंड कैरेक्टराइजेशन प्रोसीजर्स, ग्लाइकोसाइड्स एंड फ्लेवोनॉइड्स and therapeutic applications, anthocyanins and coumarins and therapeutic applications, lignans, terpenes, volatile oils and saponins, carotenoids and alkaloids, carotenoids and pharmacological एक्टिविटीज़। अब क्या क्या इनसे हमें फ़ायदे होते हैं और क्या क्या ड्रग्स वो केमिकल्स इनमें मिलते हैं फाइटोकेमिस्ट्री में, हमें यही सब पढ़ना है। तो ये आपने डिटेल सिलेबस देख लिया, आपको इससे थोड़ा अंदाज़ा लग गया होगा आपको इस सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और जिन जिनको ज़रूरत है उनको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।